हेलो स्टूडेंट्स। मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आज की क्लास का एक बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज रिलेटिव मोशन और यू कैन से रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटा जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट है, ये बेसिकली 3-4 पार्ट्स में, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो है आपका, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। फिर इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ एक्सेलरेटेड टाइप का मोशन आ जाएगा, वो करेंगे। रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स करेंगे और रेन मैन प्रॉब्लम्स भी करेंगे। प्रोजेक्टाइल के अंदर कॉलिजन्स वाला पार्ट भी करेंगे। तो ये अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों के अंदर ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। रिलेटिव वेलोसिटी देखने से लग रहा है कि बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है, बट एक्चुअल में जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो बच्चों आया है, वो चीजों को आसान करने के लिए आया है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक सिनेरियो इन द क्वेश्चन आपको गिवन होगा और दूसरा सिनेरियो हम बनाएंगे। जो सिनेरियो हम बनाएंगे वो बेसिकली एक आसान सिनेरियो होगा, और सिनेरियो नंबर 1 से सिनेरियो नंबर 2 पर कौन लेकर के आएगा, वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी लेकर के आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यही है कि सर ये रिलेटिव मोशन क्या चीज है। तो बेटा अगर मैं अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करूं तो मुझे अलग अलग पैरामीटर्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास, लेट अस से कि आप इस एलिवेटर के अंदर हैं। आप इस एलिवेटर के अंदर हैं बेटा। अब ये एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और अंदर ए और बी दो लोग हैं और तीसरा ग्राउंड से देख रहा है। जो ग्राउंड से देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, लेकिन इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां पर मिलेंगे, आपको रेस्ट पर मिलेंगे। यही रिलेटिव मोशन है। अब इनकी जो आपस में जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, पोजीशन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, वो कैसे वेरी करेंगी, वो सब चीजें हमें देखनी। क्लियर है? तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो या कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन हो, सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं। ये सब चीजें क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो बाय डिफॉल्ट जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, यानी बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। यानी बच्चों आपको ये बात तो पता ही है, हम वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलते हैं, वो जीरो मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, जीरो। अब बात ये कि सर मैं वेलोसिटी ए की किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे लिखूंगा। अब अगर हमने क्या लिखा, वी ए बी। वी ए बी का मतलब क्या होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यह भी है कि जब आपने बी को रेस्ट पर मान लिया, जब आपने बी को रेस्ट पर मान लिया, तब ए की क्या वेलोसिटी होगी, यू कैन से दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए
velocity of A when B is assumed to be at rest. B is assumed to be at rest. जब B को आपने रेस्ट पर अज्यूम कर लिया, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? इसको लिखने का तरीका क्या है? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ वी बी, वी ए माइनस ऑफ वी बी। ये जो होगा बेटा आपका वी ए माइनस ऑफ वी बी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। ये जो चीज है बेटा, ये जो चीज है, ये आपका वेक्टर एडिशन है। ये आपका वेक्टर एडिशन है, ये आपका वेक्टर एडिशन होगा। ये वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा आपको। आपने क्या किया? आपने ए की वेलोसिटी में बी की नेगेटिव वेलोसिटी ऐड कर दी, यानी कि आप बी को कहां पर ले आए? रेस्ट पर ले आए। तो बच्चों आपने ये चीज रिलेटिव मोशन जो है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जर्व की है कहीं ना कहीं। कहां ऑब्जर्व की होगी? लेट अस से कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और आपकी जो ट्रेन है वो तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, लेकिन बगल वाली ट्रेन आगे मूव करना शुरू करती है, तब आपको क्या लगता है? आपको यूं लगता है कि मेरी ट्रेन पीछे की तरफ मूव कर रही है। आई कुछ बात समझ में? तो ये क्या चीज है? ये रिलेटिव मोशन है। कैसा मोशन है? रिलेटिव मोशन है बेटा। तो वी ए बी इज वी ए माइनस ऑफ वी बी। ये वेक्टर एडिशन करना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अब यहां पर आते हैं बेटा कि हमारा बाय डिफॉल्ट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड है, यानी कुछ भी अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो इसका मतलब वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बताई है आपको? वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताई है आपको। ठीक है, तो अगर बेटा आपको कोई कहे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कैसे लिखेंगे आप? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। सो वी ए जी इज इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ, बेटा ग्राउंड तो रेस्ट पर है, so this is very important, VAG is equal to VA। इसका मतलब बच्चों क्या है कि अगर आप if it is given, if it is given that velocity of A, velocity of A is 10 meter per second, then it is understood, then it is understood that velocity of A is 10 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो किसके रेस्पेक्ट में है? वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी। वो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में होगी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी। क्लियर हो गया ये? तो दिस इज हाउ वी विल राइट वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर वेलोसिटी ऑफ ए सिंपली लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि बच्चों वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है ये चीज? अब इसका बड़ा सिंपल सा केस देखते हैं बेटा। द वेरी फर्स्ट सिंपल केस इज जब दो पार्टिकल्स सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूं। लेट अस टेक this particle A and it is moving with velocity v1,
दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में पता है क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी आपको एक और टर्म्स में आप बता सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज है? इट इज द रेट, it is the rate at which separation between two particles, separation between two particles is increasing or decreasing, increasing or decreasing। जिस रेट से दो पार्टिकल्स के बीच में बेटा या तो स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, जिस रेट से उनके बीच में सेपरेशन कम हो रही है या बढ़ रही है, वही रेट क्या कहलाएगा आपका? वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी आपकी। ठीक बात है। अब आपके पास है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक ए और लेटेस्ट से दूसरा बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेटा आप एक बात बताओ, दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं तो उनके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या होगी? बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी? सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, बढ़ रही है। जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो सेपरेशन कम हो रही होगी। तो बेटा आप यहां पर देखिए, आप मुझे क्या करना है ध्यान से समझना आप। मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना चाहता हूं बच्चों। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि मैं किसके रिस्पेक्ट में मोशन को देख रहा हूं? बी के रिस्पेक्ट में। यानी कि किसको रेस्ट पर लेकर के आना है? बी को रेस्ट पर लेकर के आना है। तो वी ए बी आप कैसे लिखोगे? ये होगा बेटा आपका वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। आप वैल्यूज पुट कीजिए। वी ए की वैल्यू कितनी है? V1 है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, V1 आ गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ वी बी इज V2 और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये V2 आ गया। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट बिकम्स V1 माइनस V2। तो सर ये तो आपको सिनेरियो नंबर 1 दे रखा था, ध्यान से सुने, मैं सिनेरियो नंबर 2 बना रहा हूं। यानी कि रिलेटिव वाला सिनेरियो कैसे बनेगा? सुनिए आप ये देखिए कि आप किसको रेस्ट पर लेकर के आए हैं? आप बी को रेस्ट पर लेकर के आए हैं, बी को रेस्ट पर ले आए आप। अब जब आप बी को रेस्ट पर ले आए तो ए की वेलोसिटी कितनी आई बी के रिस्पेक्ट में? V1 माइनस V2, यानी कि ए इस तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा होगा? V1 माइनस V2 से आ रहा होगा। और ये वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये इस तरफ जा रही होगी। क्या ये बात समझ में आई क्या बच्चों आपको? बोलो क्लियर है क्या? अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी। समझ में आई बात? नाउ द सेकंड केस, नाउ द सेकंड केस कि बेटा ए इधर है और ए तो इस तरफ जा रहा है V1 वेलोसिटी के साथ, दूसरा पार्टिकल बी है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है V2 वेलोसिटी के साथ। नाउ इन दिस केस VAB, तो बेटा ये क्या होगा आपका? अगेन इट विल बी VA माइनस VB। VA आप देखिए कितना है? V1 है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो V1 माइनस ऑफ B की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? B की वेलोसिटी कितनी है? V2 है, लेकिन ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लिखा जाएगा? माइनस V2। अब आप यहां से देखिए कि इस केस में क्या आया आपका? VAB बराबर
वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी, बी के रेस्पेक्ट में ए, यानी कि मैं सिनेरियो नंबर 2 बनाने को जा रहा हूं। देखो आप, जब आप सिनेरियो नंबर 2 बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये ए, ये आपका बी, बी को लेकर के आना है रेस्ट में, और ए इस तरफ जा रहा है क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव है वी ए प्लस वी बी से। यानी कि आप देखिए कि रिलेटिव मोशन में मुझे दोनों वेलोसिटीज को अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी एक की वेलोसिटी से ही सारा का सारा काम करेंगे हम लोग। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या याद रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बच्चों उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, वी ए माइनस वी बी। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वी ए प्लस वी बी। इतनी बात क्लियर है? क्या आप सिनेरियो नंबर 1 से सिनेरियो नंबर 2 क्रिएट कर पाओगे क्या? ठीक कर पाओगे क्या? चलो पहले जरा एक दो छोटी छोटी चीजें और बताता हूं आपको। लेट अस टेक ए वेरी सिंपल एग्जांपल कि सर ए जो है, ए इस तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और जो बी है आपका, बी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अगर कोई कहे कि वी ए बी बताइए कितना होगा, वी ए बी, तो बेटा वी ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए आप, वी ए बी इज सिंपल, वी ए पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 माइनस वी बी, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये कितना आया, ये 10 मीटर पर सेकंड आया। इसका मतलब बच्चों ए जो है, ए आपने रेस्ट पर किसको माना, बी पर, तो बी तो आपका रेस्ट पर आ गया। बी जब रेस्ट पर है तो ए किधर आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से, तो बच्चों इधर आएगा वो 10 मीटर पर सेकंड से। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपको? बोलो क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि वी बी ए बताइए, मैं देखो दोनों में अंतर समझा देता हूं आपको। वी बी ए बताइए तो आप क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए, तो बेटा बी की जो वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है +5, माइनस ए की वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये कितना आया बेटा, -10 मीटर पर सेकेंड। इस चीज को समझिए बाप, किसके रेस्पेक्ट में आई है ये वेलोसिटी, ए के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि ए को आपने रेस्ट पर अज्यूम करना है, ये सीन बनेगा। अब ये बी, ए के रेस्पेक्ट में बी कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक नेगेटिव साइन है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब बेटा इस तरफ चलेगा वो। दोनों केस में देखिए, इस वाले केस में ए बी की तरफ जा रहा है, बी को क्या लगेगा, ए मेरी तरफ आ रहा है। यहां पर ए के रिस्पेक्ट में देखा तो ए को क्या लगा, बी मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि दोनों ही केस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। दोनों ही केस में क्या हुआ, सेपरेशन क्या हो रही, दोनों के केस में सेपरेशन क्या होती जा रही है, यानी कि एक दूसरे की तरफ मूव करते आ रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या ये चीज, समझ में आई ये चीज? चलो एक और कंफ्यूजन होता है कई बार, वो और क्लियर कर देते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चंस में और दिक्कत ना आए। अच्छा बेटा इसी केस में अगर बी ए माइनस वी बी वाला केस होगा तो भी कर लेंगे हम लोग। अब सवाल ये है, जरा सुनिए आप मुझे भाई, आप एक बात बताओ, ये रॉड है आपका, बहुत बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो।
ये रॉड है और इस रोड पर ये कोई कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। बेटा ध्यान से सुनिए आप। और इसके अंदर, इस कार के अंदर, इस कार के अंदर एक आदमी बैठा है ए। अब मुझे बताइए कि आपसे ये पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी बताइए। बताइए वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी, बोलो। 10 मीटर पर सेकेंड। आपने यानी कि पूछने की जरूरत भी नहीं सोची कि किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए का मतलब किसके रिस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है यार। तो यानी कि सर इसका आंसर बड़ा सिंपल सा आ गया। वो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड वाले को तो क्या लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। समझ में आई बात। और देखिए अब ये पहला एग्जाम्पल छोटा सा। अब अगली चीज समझाता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं कहता हूं कि ये कोई प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, कोई एक लंबा प्लेटफॉर्म है और इस पर कोई नादान बालक है। वो इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड के साथ। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। ये प्लेटफॉर्म इस ग्राउंड पर है। आप तो बस ये बता दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ उस नादान बालक की क्या वेलोसिटी होगी। बताओ बच्चों, बताओ। अरे जरा आप सोचिए कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से तो ये जब नहीं चल रहा था, जब ही चल रहा है यार। अरे आप समझो कि इस केस में, पहले वाले केस में, अगर ये आदमी रेस्ट पर था, आपने आंसर 8 बताया ना। मैं कह रहा हूं कि अगर ये आदमी रेस्ट पर है, अब बताना जरा मेरा सवाल। अगर ये आदमी रेस्ट पर है और ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो मुझे बताओ तो इस आदमी की वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 10 मीटर। अब ये खुद चलना शुरू कर देगा तो कम वेलोसिटी दिखाई देगी क्या। 10 तो थी और 2 खुद की और ऐड हो गई उसी में, 12। वो रिलेटिव, यही समझाना चाह रहा हूं, वो रिलेटिव वाली चीज और ये अलग अलग है। आई कुछ बात समझ में बेटा। यानी कि प्लेटफॉर्म, इस आदमी की वेलोसिटी में ये वाली वेलोसिटी क्या रहेगी, ऐड रहेगी। यानी कि बेटा इस केस में अपना आंसर क्या आएगा, 12 मीटर पर सेकंड आएगा। यही समझाना चाह रहा हूं आपको। वो रिलेटिव वेलोसिटी बी के किसी आदमी के रिस्पेक्ट में है, ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो ग्राउंड वाले को क्या दिख रहा होगा यार, 10 से ये चल रहा है और 2 से खुद भी तो चल रहा है, 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात। चलो अब मानो एक और एग्जाम्पल आप, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटा क्या है, ये लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, ये इस तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इस पर ये जो नादान बालक है ये इस तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अब आप बताइए इस नादान बालक की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बालक। अब समझ में आ गया आपको कि सर 10 तो उधर था लेकिन ये तो 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, तो ग्राउंड वाले को क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, 8 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 8 मीटर पर सेकंड आएगा। आ गई बात समझ में आपको। कितनी आई बेटा ये आपकी, 8 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आ गई बात, बोलो। पक्की बात है। चलो चलें आगे। तो ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है
अच्छा आप एक और चीज देखिए, चलो पहले यहां पे, क्योंकि आगे हमें दिक्कत आएगी, इसलिए यहां पर जो छोटी छोटी चीजें यहीं पे क्लियर करते चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की मान लो बेटा ये बलून है, ये बलून है और ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और इस बलून के ऊपर बच्चों यहां पर एक स्टोन रखा है, यहां पर एक स्टोन रखा है। ये कुछ हाइट पर जाने के बाद लेट द स्टोन फॉल, लेट द स्टोन फॉल। ये जो स्टोन है वो क्या हो गया, वो गिर गया, अपने आप गिरा है। लेट द स्टोन फॉल फ्रॉम बलून, उस बलून से गिर गया बच्चों, उस बलून से गिर गया यार। नाउ द क्वेश्चन इज, जब ये स्टोन इस बलून से गिरेगा उस टाइम पर इस स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी बताओ। 4 मीटर पर सेकेंड ही होगी। जैसे ही ये इस बलून से अपना कांटेक्ट खत्म करेगा ना बच्चों, तो यार इस स्टोन के पास, तो जब ये स्टोन इस बलून के ऊपर रखा है तो इसकी वेलोसिटी वही होगी जो बलून की होगी। भाई यही तो, भाई ग्राउंड, भाई ये वेलोसिटी किसके तरफ है? ग्राउंड से अगर कोई देख रहा है तो ये स्टोन भी तो ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। कितने वेलोसिटी से जाता दिखाई दे रहा है उसको? ये 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। उस इंस्टेंट के ऊपर बता रहा हूं। उसके बाद तो ये फ्री फॉल वाला केस बन जाएगा कि किसी पार्टिकल को आपने 4 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। बोलो समझ में आई क्या ये बात? यानी कि कुल मिलाकर के बात क्या है कि सर, अच्छा आप एक और चीज बताइए, एक और चीज बताइए कि ये कोई कार चल रही है, बेटा ध्यान से सुनना। ये कोई कार चल रही है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। इस गाड़ी के अंदर जो ये खतरनाक बालक बैठा है, इसने क्या कर दिया? इसने एक बॉल को ड्रॉप कर दी। खतरनाक बालक ही कर सकता है ये काम तो, कृष्णा जैसा। उसने ये बॉल को ड्रॉप कर दिया। जब ये बॉल को ड्रॉप करेगा तो मुझे आप एक बात बताओ, इस बॉल की कुछ वेलोसिटी होगी। देखो बॉल अगर ड्रॉप करेगा तो उसके बाद का कैसा मोशन हो सकता है पार्टिकल का, ये पूछ रहा हूं उस बॉल का। एक तो सर ये हो सकता है बॉल ड्रॉप की और वो टक देनी यहीं गिर गई। एक हो सकता है कि सर वो बॉल सीधा सीधा ऐसे जाती जाए। एक हो सकता है कि सर वो बॉल ऐसे आए नीचे। कौन सा मोशन पॉसिबल है? ये वाला मोशन पॉसिबल होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर इस बॉल की वेलोसिटी वही है जो किसकी है? कार की है। यानी कि इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है यार। तो ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट आ गया, इस तरह का आएगा। आई कुछ बात समझ में? यानी कि इस बॉल की वेलोसिटी वही हो गई जो ये चीज याद रखनी है, ध्यान रखनी है। समझ में आ गई ये चीज? बोलो क्लियर है क्या? अब जरा बढ़े आगे। चलो देखो कुछ क्वेश्चंस कर लें अब। ये जो चीजें आपने करी हैं बहुत अच्छे से, आपको बहुत ज्यादा बार यूज होंगी क्वेश्चंस। कह रहे buses A and B are moving in the same direction with speed 20 meter per second and 15 meter per second respectively. Find the relative velocity of A with respect to B and velocity of B with respect to A. कर दें क्या बेटा जल्दी से? आपको कह रहा है कि A है, A जो है वो इस तरफ है, B जो है वो बेटा इस तरफ है, 5 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज बेटा 20 - 15। ये कितना आया आपका? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जानना चाहे
तो बेटा ये कितना होगा 15 माइनस 20 दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको सिनेरियो नंबर 2 बनाना आता है? क्या मेरे लिए सिनेरियो नंबर 2 बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी को रेस्ट पर ले आए, बी को आप रेस्ट पर ले आए, बी को जब आप रेस्ट पर ले आए तो ए आपको किस वेलोसिटी से चलता दिखाई देगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है ये चीज? दूसरे वाले केस में विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए को रेस्ट पर एज्यूम कर लिया बच्चों। ए को जब आपने रेस्ट पर एज्यूम कर लिया तो बी की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, और कितनी है वो? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 मीटर पर सेकंड है बच्चों। किसमें माइनस क्यों नहीं लिखता? क्योंकि माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। अगर अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कोई इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे लिखना हुआ तो मैं साइन के साथ ही पुट करूंगा। यहां तो मैं सिर्फ डायरेक्शन दिख रहा है ना, नेगेटिव डायरेक्शन तो यही है मेरी। बोलो क्लियर है क्या ये चीज? ओके, ये देखिए चोर पुलिस का खेल आ गया है। कह रहे पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहे कि कोई पुलिस वैन है, ये पुलिस वैन है कोई, ये इस तरफ जा रही है किस स्पीड के साथ? 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। ठीक है, फायर से बुलेट, कह रहे कि ये एक बुलेट फायर करता है स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर कोई थीफ की, कोई थीफ है बेटा, ये वो भी कह रहे कि स्पीडिंग इन द सेम डायरेक्शन, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? वो 190 किलोमीटर पर आवर है बेटा। इफ द म्यूजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज, बुलेट की स्पीड आप देखो 150 मीटर पर सेकेंड दी है, तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट है ना बेटा, बुलेट जब इसने ये वेलोसिटी दी है तो ये वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड दी है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में। तो क्या किया जाए, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया ये? 540 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बेटा 30 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड इसकी भी तो है। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी बन जाएगी अब? 540 ये और 30 वो, तो 570 किलोमीटर पर आवर बनेगी बच्चों। क्योंकि अगर वो बुलेट को रेस्ट पर भी छोड़ दे तो भी जो गाड़ी की स्पीड है उससे तो चलेगी, और आपने उसको 540 की स्पीड और दी है, तो कितनी बन गई? 570। आगे क्या कहा है? स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, थीफ की कार के रिस्पेक्ट में। दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस, कितना आ गया बेटा? ये 380 किलोमीटर पर आवर आ रहा है क्या? देखना, 380 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। ये किसकी वेलोसिटी आ गई? थीफ की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, कर लो बात, कर लो। क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, टू कार्स अप्रोच ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो बेटा जब वो अप्रोच करते हैं तो मतलब एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ये ए और ये बी, किस वेलोसिटी से? एक तो बेटा 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो दूसरे वाला है ये आपका 12 मीटर पर सेकंड से। एंड व्हेन दे आर 150 meters apart, both drivers apply their brakes and each car decelerates at the rate till they stop. How far apart will they be when both come to halt?
ये तो ऐसे चल रहे हैं बेटा। आगे क्या कहा है, जब वो 150 मीटर अपार्ट है तो पहले एक काम करूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट कर लेता हूं। वो कितना आएगा आपका 10 माइनस, और आपको पता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपली ऐड ही कर देंगे यार। कितना आ गया ये आपका 22 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया, यानी कि आपने बी को रेस्ट पर ले लिया, बी को रेस्ट पर ले लिया, ठीक है। तो ए आपको इस तरफ 22 मीटर पर सेकंड से चलता दिखाई देगा, ये आपको 22 मीटर पर सेकंड से चलता दिखाई देगा। क्लियर है ये? और इस टाइम पर इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी कितनी है आपकी 150 मीटर। कितना डिस्टेंस है 150 मीटर। लेकिन आपको कहा है कि दोनों डीएसएलरेट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं डीएसएलरेट। डीएसएलरेट करने का मतलब समझिए कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक्सेलरेशन उससे ऑपोजिट है। यानी कि बेटा इसकी एक्सेलरेशन तो इस तरफ होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी की एक्सेलरेशन इस तरफ होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ए तो आप कितनी लिखेंगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी की एक्सेलरेशन आप कितनी लिखोगे, बी की एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये कितना है आपका -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ए की जो एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में वो इस तरफ आई है बेटा, इस तरफ आई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए को तो ये समझ में आ गया मुझे, एक्सेलरेशन आ गई, वेलोसिटी आ गई। कहा है कि जब ये रुकेंगे, जब कितनी दूरी होगी दोनों के बीच में, तो यार मुझे तो एस रिलेटिव निकालना है। एस इज इक्वल टू यू रिलेटिव यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बट टाइम दे नहीं रखा, तो एक काम करो आप, पहले आप एक बात देखिए, आप निकाल लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से। रेस्ट पर लाना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी 0। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है 22 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन -4 है ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा, और एस तो आपको निकालना है। ये एस 150 दे नहीं रखा, आप तो आपको निकालना है कि कहां रुकेगी। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। एस इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। 60.5 आया क्या? यानी कि ये कार बी के रिस्पेक्ट में इस तरफ कितना चली 60.5 मीटर। तो इससे पहले कितना रुक जाएगी, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे 150 में से माइनस करके, करीब करीब 89 या 89.5 जो भी आ रहा है वो आ जाएगा आपका। बताओ क्लियर है क्या ये चीज? तो ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। जितना हमने ये किया है बेटा, पहले तो ये पार्ट बहुत अच्छे से करना है आपको, आपको समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्या चीज। अगली क्लास के अंदर पहले तो हम इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन से पहले वो करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वो जो एक्सेलरेटेड मोशन वाले क्वेश्चन है वो सब भी हम साथ साथ ही करेंगे। तो ये सारा पार्ट बहुत अच्छे से आपको करना है, तभी अगली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी आपको। होप यू अंडरस्टैंड द ऑल द थिंग्स। अब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू।